हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद में निकली है। यहाँ पे लिखे कि जो एप्लीकेशन है, जो भी इलिजिबल कैंडिडेट है, अगर उन्हें लगता है कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जो भी इन्होंने पोस्ट बता रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 5 डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है। एक है प्रोसेस सर्वर की, पियोन की, स्वीपर की, लिफ्ट ऑपरेटर की एंड यहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर की है। प्रोसेस सर्वर की जो यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हुई है, टोटल 15 पोस्ट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 8 है, एससी कैटेगरी की 3 है, बीसीए कैटेगरी की 2 है, बीसीबी कैटेगरी की 1 है एंड जो ईएसएम जनरल कैटेगरी में आती है यानी एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के उसकी 1 वैकेंसीज है। पे लेवल इन्होंने बता रखा है, पे मैट्रिक्स ऑफ आपका 16,900 से लेकर 53,500 के बीच रहेगा, प्लस जो भी आपके यूजल अलाउंसेज है वो रहेंगे। प्योरली जो है टेम्परेरी है बट ऑन रेगुलर बेसिस पे रहेगी। प्योन की नेक्स्ट पोस्ट है, उसमें टोटल 36 वैकेंसीज है। यहाँ पे उसकी ब्रेकेज बता रखी है, जो जनरल कैटेगरी है उसकी 18 रहेगी, एससी कैटेगरी की 6 रहेगी, बीसी कैटेगरी की 3 रहेगी एंड बीसीबी कैटेगरी की 3 रहेगी एंड जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की है या फिर डिफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की है, उसकी टोटल 2 वैकेंसीज है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है डिफरेंट कैटेगरीज के, यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं जो एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के उसकी 1 है, जो यहाँ पे बीसीए कैटेगरी में आते हैं उसकी भी 1 है, जो बीसीबी कैटेगरी में ईएसएम आते हैं उसकी भी एक वैकेंसी है और एससी कैटेगरी की भी एक ही वैकेंसीज है। पे लेवल इन्होंने बता रखा है आपका 16,900 से लेकर 53,200 के बीच रहेगा। ये भी इन्होंने बता रखा है प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस पे रहेगी, प्योरली टेम्परेरी है बट ऑन रेगुलर बेसिस पे रहेगी। नेक्स्ट इन्हें बता रखी है एक ही पोस्ट है, उसमें आपकी जो पे मैट्रिक्स है 16,900 से लेकर प्लस यहाँ पे 53,500 के बीच रहेगा। प्योरली टेम्परेरी ऑन रेगुलर बेसिस पे रहेगी एंड लिफ्ट ऑपरेटर के टोटल 2 वैकेंसीज है, जनरल कैटेगरी की है। यहाँ पे लिखे कि बेस्ट डेली वेजेस पे ऑफ 7, इसमें आपका जो पे स्केल दिया जाएगा आपको 17,520 रहेगा, लेवल 1 का रहेगा। जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा फिक्स किया गया टाइम टू टाइम वही आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पे उन्हें स्पेशली बता रखे ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे रहेगी फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड 2024 के लिए, यानी 29 फरवरी 2024 तक रहेगी ये वैकेंसी। इसके अलावा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर इन्हें लगेगा कि हाँ इसमें कुछ भी इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट दे रखिए जनरेटर ऑपरेटर की एक ही पोस्ट है, वो आपकी जनरल कैटेगरी की रहेगी। सेम यहाँ पे भी इन्होंने बता रखे डेली वेजेस पे यहाँ पे आपको जो पे स्केल है 17,520 रहेगा, जो भी फिक्स किया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा टाइम टू टाइम। यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है कॉन्ट्रैक्टल बेसिस पे रहेगी 2023 एंड 24 के लिए, यानी 29 फरवरी 2024 तक आपको ये वैकेंसीज रहेगी। बाकी इसको लिखे कि एक्सटेंड किया जा सकता है बाप प्रायर नोटिस के, मतलब जो भी आप करेगा। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने ये बता रखी है ये टेंटेटिव है, मतलब ये घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है, जो भी डिसीजन रहेगा अथॉरिटी का रहेगा। रिजर्वेशन लिखे कि जो यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा वो सिर्फ हरियाणा स्टेट के जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए रहेगा, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनके पास यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे अगर वो कहीं और से हैं एससी कैटेगरी या एससी कैटेगरी, एसटी या पीडब्ल्यूडी में, तो उन्हें यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। रिलैक्सेशन उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगी जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल होगा। और रिजर्वेशन यहाँ पे लिखे है कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है जो आपकी वो वही रहेगी कि हाँ इन्होंने बता रखे जो भी आपका रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड जो पियोन की रहेगी हरियाणा सबऑर्डिनेट कोड एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट इसके अकॉर्डिंग रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखी है, अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और इसके अलावा आपकी हिंदी एंड पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। पियोन के लिए बता रखा है जो भी कैंडिडेट पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, इसके अलावा हिंदी एंड पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखे है कि कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे शुड है जो अपनी ड्यूटी वगैरह उसको अच्छे से परफॉर्म किया होना चाहिए। इसके अलावा इन्हें हिंदी या फिर गुरुमुखी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक की होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत की आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्ट को ऑपरेट करने का। अगर आप जनरेटर ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिक की होनी चाहिए हिंदी एंड संस्कृत के साथ, या और इसके अलावा आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरेटर ऑपरेटर का। तो आपने यहाँ पे देख लेना आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बता रखा है जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करें उनकी जो एज है मिनिमम एज जो 18 ईयर्स तक होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो ये एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। बाकी जो यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखी है जो भी रिजर्व पोस्ट रहेगी, रिजर्व कैटेगरीज रहेगी उनको दी जाएगी एज पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रहेगी। जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो भी टाइम टू टाइम दी जाती है हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग।
लास्ट डेट दे रखी है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2023 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन जो लास्ट डेट बता रखी 23 अक्टूबर 2023 के बाद रिसीव होता है तो उसे एंटर नहीं किया जाएगा, उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पोस्टल अथॉरिटी की तरफ से कोई भी डिले हो रहा है तो इसके लिए जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। प्लेस और इंटरव्यू लिखेगी, जो आपके इंटरव्यू की डेट एंड प्लेस रहेगा इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसे 23 अक्टूबर 2023 तक लगातार विजिट करते रहे। कोई भी आपको सेपरेट से कॉल लेटर या इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा कि हाँ इस दिन इंटरव्यू वगैरह है। तो कैंडिडेट ने इसलिए इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो लगातार चेक करते रहना है। नेक्स्ट बता रखा है, अगर आप यहाँ पे जैसे टोटल इन्होंने 5 पोस्ट बता रखी है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रही है तो आपको हर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे लिखे कि सेपरेट एप्लीकेशन रहेगा। ईच पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा और आपने जो भी एनवलप भेजना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपने उस पर पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स करके बाकी आपकी जो पर्टिकुलर है जैसे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, देन आपका जेंडर कौन सा है, कास्ट कौन सा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी जो डिटेल्स वगैरह ये आपने अच्छे से भर के और इसके साथ जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जैसे आपका एज का प्रूफ हो गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जैसे इन्होंने कुछ पोस्ट में लिफ्ट ऑपरेटर एंड जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो आपने इस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसके साथ इसका प्रूफ अटैच करना है। और या इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपने उसका प्रूफ भी अटैच करना है, क्वालिफिकेशन का आपका प्रूफ रहेगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपने इसके साथ अटैच करके इस द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 फरीदाबाद, इस एड्रेस पे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। यहाँ पे आपके जो एड्रेस दिया हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप चाहे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो आपकी दे रखी है 23 अक्टूबर 2023 5 बजे से पहले पहले ये जो यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए। अगर आप अपना एप्लीकेशन है ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं उसे एंटेन नहीं किया जाएगा। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप चाहे तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 फरीदाबाद, रजिस्टर्ड पोस्ट से या बाय हैंड से। लास्ट डेट दे रखी है 23 अक्टूबर 2023 5 बजे से पहले पहले। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर रिसीव हो रहा है लाइक अगर आप यहाँ पे 24 तो उसे एंटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपने एनवलप के ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी उसे एंटेन नहीं किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपके या फिर इसके साथ आपने प्रूफ नहीं अटैच किया हुआ है, इसकी जो अटेस्टेड कॉपी जैसे आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ, एक्सपीरियंस का प्रूफ, या फिर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर आपने अपनी फोटोग्राफ नहीं लगाई है या फिर लास्ट डेट के बाद आ रहा है जो भी इन्होंने बता रखी है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को बिना किसी इंटीमेशन के सीधा जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो रिजेक्शन लिस्ट होगी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे विद आपके रीजन के साथ उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट इसके अलावा रखे कि कोई भी कैंडिडेट है अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या फिर किसी कॉर्पोरेशन में या फिर किसी बोर्ड में है तो उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है। देन यहाँ पे बता रखा है अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यहाँ पे वो पोस्ट पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कैटेगरी भरनी है। द कैंडिडेट ऑफ रिजल्ट, अगर आप किसी अदर रिजल्ट कैटेगरी से जैसे बीसीए बीसीबी या फिर इससे करते हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट है जैसे अगर आप किसी रिजल्ट तो आपने वो भी अटैच करना है। कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इन्होंने बता रखा है तो आपको नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट सेक्शन बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रिक्वायरमेंट फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट ऑफ पियोन एंड प्रोसेस सर्वर। लास्ट डेट जो दे रखी है 23 अक्टूबर 2023 है। यहाँ से आपको इसका पूरा मिल जाएगा कौन सी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे पियोन की पोस्ट है, प्रोसेस सर्वर की है, स्वीपर की है, लिफ्ट ऑपरेटर की है, जनरेटर ऑपरेटर की है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कौन कौन सी कैटेगरी में, यहाँ इन्होंने किसकी क्वालिफिकेशन बता रखी है, एज बता रखी है। तो ये आपका पूरा रहेगा और आपने अपनी जो डिटेल है यहाँ पे इन्होंने बता रखी है सेपरेट। अगर आप यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये आपने क्लियरली मेंशन करना है कि हाँ अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने
एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका रहेगा, जो भी आपने प्लेन पेपर पे अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स लिखनी है, जो उसके साथ डॉक्यूमेंट रहेंगे वो अलग भेजनी है अगर आप पियोन के लिए कर रहे हैं। अगर आप स्वीपर के लिए कर रहे हैं तो वो अलग भेज दें। ये नहीं है कि हाँ एक ही में ही आप दोनों पोस्ट के लिए कर देंगे, नहीं। आपने अगर अलग अलग 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे अलग अलग एनवलप पे, और आपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन भी करना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी अटैच करनी है। जो डॉक्यूमेंट आपके अटेस्टेड होने चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखे रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस भी बता रखा है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12 फरीदाबाद। इस एड्रेस पे सेंड करना। अगर आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो जो उन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है वहाँ पे बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो दे रखी है 23 अक्टूबर 2023, 5 बजे से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।